नमस्कार। मेरा नाम जय कुमार है और आज हम पढ़ेंगे अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले। इसके लेखक हैं निदा फाजली और इस पाठ को सीबीएसई कक्षा 10वीं हिंदी कोर्स बी के पाठ्यक्रम में रखा गया है। तो आइए जानते हैं। पाठ का जो शीर्षक है अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले, इससे स्पष्ट होता है कि वर्तमान समय में आजकल आज के युग में दूसरे के दुख से दुखी होने वाले लोग नहीं रहे। तो इससे यह भी स्पष्ट होता है कि इसका मतलब है कि आज से पहले या कुछ वर्ष पहले या पहले के सब जमाने में दूसरे के दुख से दुखी होने वाले लोग हुआ करते थे। तो लेखक अब इसे सिद्ध करेंगे। तो लेखक जो है इसके लिए 4 उदाहरण देते हैं प्रमुख रूप से कि पहले के समय में कैसे दूसरे के दुख में दुखी होते थे लोग। और दूसरे मतलब मनुष्य नहीं, मनुष्य भी हो सकते हैं और जीव जंतु भी हो सकते हैं। तो चलिए एक एक करके चलें। आज के समय में जिसको हम मिडिल ईस्ट करके नाम से जानते हैं, जहाँ भी खूब युद्ध वगैरह चल रहा है, इजराइल, ईरान और हमास और फिलिस्तीन वगैरह वगैरह का, उसी आसपास के क्षेत्र में आज से नहीं, ईसा पूर्व 1025 एक बादशाह हुए, बड़े प्रसिद्ध बादशाह हुए, जिसको बाद में बाइबिल में सोलोमान और कुरान में सुलेमान के नाम से जाना गया। ये दोनों एक ही नाम है, एक ही व्यक्ति के नाम है, एक ही बादशाह के नाम है। बड़े प्रसिद्ध बादशाह हुए और ये हुए कब? 1025 ईसा पूर्व, आज से करीब करीब कहें 3000 साल पहले। तो ये बड़े प्रसिद्ध बादशाह थे और बहुत ही ईमानदार और नेक दिल थे। एक दिन वे जा रहे थे कहीं, अपने दल बल के साथ जा रहे थे, पूरे लाव लश्कर के साथ जा रहे थे। तो चींटियों ने पहले से इन लोगों की आहट सुन ली। ये लोग घोड़े पर चढ़कर जा रहे थे, घोड़े पर सवार होकर जा रहे थे। घोड़े के टापों की आवाज़ को सुन करके चींटियों ने अपने लोगों से कहा कि छिप जाओ, छिप जाओ, छिप जाओ, कोई आ रहे हैं, घुड़सवार आ रहे हैं, छिप जाओ। तो इस बात को सुलेमान ने सुन ली। अब कहते हैं कि सुलेमान को परमात्मा ने हर जीव जंतुओं की भाषा को समझने की शक्ति दी थी। तो सुलेमान ने अपने सिपाहियों को, अपने दल बल को रोका, रुक जाओ करके रुक गए और उन्होंने कहा चींटियों से कि घबराओ नहीं। ये वाक्य याद रखिए कि घबराओ नहीं। सुलेमान को खुदा ने सबका रखवाला बनाया है। मैं किसी के लिए मुसीबत नहीं हूँ, सबके लिए मोहब्बत हूँ। तो चींटियों ने कहा ठीक है। और चींटियों ने दुआएं की कि बादशाह सुलेमान सलामत रहे और वे अपने अपने रास्ते चली गई चींटियाँ। जब चींटियाँ चली गई तब कहना चाहिए सुलेमान और उनके दल के लोग आगे बढ़े। तो एक उदाहरण इस तरह से लेखक ने दिया है। दूसरा उदाहरण हम देखते हैं। दूसरा उदाहरण लेते हैं। एक महाकवि शेख अयाज जो है
सिंधी भाषा के महाकवि हुए और उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी। उस आत्मकथा में वे बताते हैं, लिखते हैं कि उनके पिता, शेख हयाज नहीं, उनके पिता एक बार कुएं से स्नान करके आए। हो सकता है काम वाम करने गए रहे होंगे रास्ते से। उस समय आजकल जैसा तो नल जल योजना नहीं थी, तो कुएं से स्नान करके आए और काम वाम करके आए रहते थे, भूखे रहते थे पहले के समय में। तो पूरे तैयार व्यार हो करके भोजन करेंगे ऐसा नहीं, अब ऐसे ही जल्दी से पहले भोजन वोजन कर लेते थे, उसके बाद तैयार व्यार होते रहते थे। तो भोजन करने बैठ गए। शेख हयाज की माता जी उन्हें भोजन परोसी और शेख हयाज के पिताजी खाने लगे। पहला ही कौर रोटी तोड़ करके ऐसे खा ही रहे थे, उनको पता चला कि इधर बाह पर कुछ है। देखा तो एक चींटा था, हम लोग चींटा कहते हैं और पुस्तकी भाषा में इसको चियोंटा कहा गया है। तो शेख हयाज के पिताजी को लगा कि अरे ये तो उस कुएं के पास का चियोंटा होगा और मैंने बहुत ही गलत कर दिया। तो क्या गलत किया? उसकी पत्नी पूछती है, शेख हयाज की माता जी हैं और उसकी पूछती है उनसे, और ये जो खाने बैठे थे उनकी पत्नी हुई, क्योंकि शेख हयाज के पिताजी थे। तो पूछती हैं कि क्या हुआ, भोजन ठीक से नहीं बना क्या? तो शेख हयाज के पिताजी कहते हैं कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो बोले मैंने एक घर वाले को बेघर कर दिया, अब उसको उसके घर तक पहुंचाना जरूरी है। और वे खाना छोड़ करके, भोजन छोड़ करके चले गए, वो चींटे को उस कुएं के पास छोड़े। तो लेखक ने जो दूसरा उदाहरण दिया है वह भी पूर्ण हो गया। अब हम तीसरे उदाहरण की ओर बढ़ते हैं। तो तीसरे उदाहरण में हम लेते हैं नूह। असल में इनका नाम नूह नहीं था, इनका नाम था लश्कर। लोग कहते हैं इस्लाम धर्म में कि, या अरब के लोग कहते हैं कि ये पैगंबर थे, बहुत सारे पैगंबर हुए, उनमें से एक, ऐसा माना जाता है। और इनको अरब के लोग नूह के लक़ब के नाम से जानते हैं। तो क्या घटना घटी इनके साथ? तो एक बार वे कहीं जा रहे थे, तो एक घायल कुत्ता, जख्मी कुत्ता, और उसके घाव पर कहना चाहिए, हो सकता है कीड़े उड़े बिलबिला रहे हों या नहीं बिलबिला रहे हैं, तब भी यानी बहुत ही विभत्स, बेढंगे, एकदम छी छी कहने वाली स्थिति थी। अब स्वाभाविक सी बात है, हम इंसानों की एक सहज प्रवृत्ति होती है कि इस तरह से हम धुतकार देते हैं। तो कुत्ते को नूह ने उस समय, अब कहें लश्कर ने कहा दूर हो जा गंदे कुत्ते, ऐसे उन्होंने धुतकार दिया। अब कुत्ता तो कहते हैं कि बड़ा समझदार कुत्ता था, उसने कहा अच्छा याद करो। तो क्या? ना मैं अपनी मर्जी से कुत्ता हूं, ना तुम अपनी पसंद से इंसान हो। बनाने वाले ने, उस परवरदिगार ने हमें अपने मन से बनाया है, उनके मन से बनाया है, मतलब हम अपने मर्जी से, अपनी पसंद से नहीं बने हैं। इतनी सी बात सुनते हैं, ये तो महापुरुष थे नूह, समझ गए, अहंकार का पर्दा छट गया। तो बहुत रोए, माफ़ी उफ़ी मांगी कुत्ते से और बहुत रोए। क्यों?
पश्चाताप करने के लिए, पछतावा करने के लिए। तो ये हैं तीसरे उदाहरण जो दूसरों के दुख से दुखी होते हैं। और कुत्ते की बात आ ही गई है तो महाभारत में भी युधिष्ठिर वाला प्रसंग आता है कि आखिरी में स्वर्ग की यात्रा में चलते हैं तो आगे आगे कुत्ता जो है रास्ता बताते बताते जाता है करके अंततः युधिष्ठिर जो है उस कुत्ते को अपने साथ लेकर स्वर्ग तक पहुंचते हैं करके, तो वो वाली बात को भी थोड़े से लेखक ने जिक्र किया है। अब हम तीसरे उदाहरण के बाद चौथे उदाहरण पर चलते हैं। चौथे उदाहरण में हम लेते हैं लेखक की माँ। लेखक की माँ जो है बच्चों को कहा करती थी, लेखक लोग छोटे छोटे थे तो, कि सूरज ढलने के बाद फूल पत्तियां मत तोड़ो। नाराज होते हैं, दुखी होते हैं, बद्दुआ देते हैं। मुर्गे को मत सताओ, वो और मुल्ला मौलवी लोगों से पहले उठ करके अजान देकर लोगों को जगाते हैं। कबूतर को मत सताया करो। मोहम्मद पैगंबर साहब को कबूतर बड़े प्यारे थे, उन्होंने अपने नीली गुंबद में उनको बसेरा करने के लिए इजाज़त दे रखी है। और इस तरह से वे दूसरों के हित की चिंता करती थी लेखक की माँ। एक बार जब लेखक लोग ग्वालियर में थे तो रोशनदान, उनके घर बड़ा सा घर था दलान की, और रोशनदान में कबूतरों ने, 2 कबूतर के जोड़े ने अंडे दे रखे थे। 2 अंडे थे तो बिल्ली उचक उचक करके एक अंडे को गिरा दी, नष्ट कर डाली। तो लेखक की माँ बहुत सहृदय थी, सोची कि दूसरे अंडे को भी बिल्ली नष्ट कर देगी तो उससे अच्छा है कि उसको कहीं और सुरक्षित स्थान पर रख दूं। अब कबूतर तो उनके पालतू कबूतर जैसे थे, वो तो लेखक की माँ इतनी सहृदय थी कि वो मानते थे। लेकिन भूल चूक हो गई लेखक की माँ से और उनके हाथ से भी अंडे गिर गया, दूसरा अंडा भी। तो अब कबूतर लोग बहुत फड़फड़ाते रहे, बहुत दयनीय स्थिति में रहे। और उनकी दयनीय स्थिति को देख करके लेखक की माँ की भी स्थिति बहुत दयनीय हो गई, बहुत दुखी हो गई, बहुत दुखी हो गई। और अपने दुख का निवारण करने के लिए कहें या पश्चाताप करने के लिए वे रोज़ा रखी पूरे, और उसके बाद कई दिन तक पश्चाताप करते रही। इस तरह से चौथे जो व्यक्ति हैं दुखी होने वाले, दूसरों के दुख से दुखी होने वाले, उनका जिक्र लेखक ने किया है। अब हम चलते हैं, थोड़े से लेखक ने आगे और कुछ बातें कही हैं, और उन बातों में यदि हम लेते हैं तो सबसे पहले लेते हैं कि धरती कैसे बनी। तो धरती कैसे बनी, इसके अलग अलग सिद्धांत हैं। हिंदू धर्म अलग कहता है, मुस्लिम धर्म अलग कहता है, ईसाई लोग अलग कहते हैं, वैज्ञानिक लोगों में भी एक मत नहीं है, अलग अलग मत हैं। खैर उसको वहीं छोड़ते हैं। लेकिन ये है कि धरती पर, किस पर, धरती पर केवल मनुष्यों का नहीं बल्कि सभी जीवों का बराबर अधिकार है। ऐसा सभी धर्मों के लोग कहते हैं, सभी धर्म ग्रंथों में कहा है कि मनुष्य का केवल अधिकार नहीं है, सारे जीव जंतुओं का अधिकार है। भले ही धरती कैसे बनी उस पर एक मत ना हो, लेकिन सभी जीव जंतुओं का अधिकार है, इस पर एक मत है। अब हम आगे बढ़ते हैं तो क्या हुआ कि मानवों ने इस बात को नहीं माना। मानते तो हैं, मानव लोग ही शास्त्रों में लिखे हैं, लेकिन कथन पर मानते हैं, कहने पर मानते हैं, और सारे मानव इस बात को नहीं मानते। और मनुष्य के पास ज़्यादा बुद्धि है तो वो अपनी बुद्धि के बल पर
सारी चीज़ों को अपने नियंत्रण में ले लेते हैं और अपना अधिकार मानते हैं, एक अधिकार मानते हैं धरती पर। लेखक कहते हैं कि पहले एक संसार में खुले तौर पर सब रहते थे, फिर धीरे धीरे देश के रूप में विभाजित हो गया, फिर प्रदेश, ऐसा शब्द नहीं लिखा है उन्होंने, प्रदेश, गांव, परिवार, लेकिन उनका अर्थ यही है। फिर परिवार, बड़े बड़े परिवार रहते, संयुक्त परिवार, बड़े बड़े घर में दलान आंगन रहते थे, अब बड़े बड़े कमरे, अब छोटे छोटे डिब्बे नुमा घर में रहते हैं। और जनसंख्या इतनी बढ़ गई कि पेड़ काट काट कर, रास्ते से पेड़ हटा दिए, ज़मीन से पेड़ हटा दिए, घर बना दिए, समंदर, जगह नहीं मिली। मुंबई तरफ की बात करते हैं, बाद में वर्सोवा में वो शिफ्ट हो गए लेखक। तो समुंदर को पाट पाट कर घर बनाने लगे, और वो जो ठेकेदार थे, बड़े बड़े बिल्डर थे, वो और समुंदर को पाट पाट कर बनाने लगे, और समुंदर सहता गया। पहले पैर फैलाकर था, वो उकड़ू बैठ गया। मानवीकरण किए हैं लेखक ने एक समझाने के लिए। उसके बाद लोगों ने और तंग किया और समेटा, तो खड़े हो गए ऐसे। लोगों ने और समेटा तो बहुत गुस्सा आया, और साथ ही साथ लोग, जैसे अभी कितने बारूद का विस्फोट हो रहा है, वैसे ही बारूदी विस्फोट भी करने लगे थे। इन सब से तंग आकर समुद्र ने अपना रौद्र रूप दिखा दिया और सुनामी आई। तो उसमें जो जहाज थे समुद्र में तैर रहे थे, छोटे बड़े, तो उसको 3 जहाज को 3 अलग अलग स्थान पर फेंका। एक स्थान है वर्ली के समंदर किनारे, वर्ली के समंदर किनारे एक जहाज को फेंका। पूछते हैं प्रश्न में, इसलिए तीनों को जानना है। और दूसरा बांद्रा के कार्टर रोड के सामने, बांद्रा के कार्टर रोड के सामने और तीसरा गेटवे ऑफ इंडिया, गेटवे ऑफ इंडिया के पास। एक चीज़ और जान लें, इंडिया गेट जो है वो दिल्ली में है, और गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है। तो गेटवे ऑफ इंडिया के पास फेंके। कहते हैं इन जहाज़ों को बाद में सुधारने का प्रयास किया गया, लेकिन बना नहीं। तो समंदर शांत रहता है, कुछ नहीं करता, लेकिन जब करता है तो फिर दिखा देता है कि क्या कर सकता है वो। तो खैर, इन बातों के बाद लेखक अब आते हैं। ये तो सब पहले की बात हो गई थी, 4 उदाहरण। अब कहते हैं कि पहले तो ये बताते हैं कि पहले वो ग्वालियर में रहते थे, और ग्वालियर में रहने के बाद वो बस गए मुंबई में, मुंबई के वर्सोवा में। पूछा जाता है तो वर्सोवा, और वर्सोवा पहले जंगल था। वह स्थान जहाँ इनकी कॉलोनी बनी है, वहाँ पहले जंगल था। पेड़ काटे गए तो वहाँ पर परिंदे और चरिंदे रहा करते थे। यानी परिंदे माने पर वाले पक्षी, चरिंदे माने चरने वाले जीव जानवर, जैसे और घास खाने वाले। तो ये सब क्या, कहाँ जाएंगे? और भाग गए जहाँ भागा जा सकता है। पक्षियाँ कहीं कहीं डेरा डालने लगे, अस्थायी रूप से रहने लगे, किसी के घर द्वार में ठिकाना खोजने लगे। तो लेखक बताते हैं कि ग्वालियर में तो जब तक ग्वालियर का जिक्र करेंगे वनडे वगैरह टूट गई, वो उसकी माँ, और जैसे ही वर्सोवा का जिक्र करेंगे उसकी माँ का जिक्र नहीं आएगा, उसकी पत्नी का जिक्र आएगा। तो वर्सोवा में इन लोग रह रहे थे। तो ये 2 कबूतर जो है, 2 कबूतर इनके माचान पर, यानी कि छत की ओर, खिड़की के पास, और उधर से आ जाते थे कमरे में भी, इनके घर में भी। तो घोंसला बना रखे थे, और छोटे छोटे बच्चे दे दिए थे, और बड़े बच्चे लोग छोटे बच्चों का ख्याल रखते थे। एक प्रश्न पूछा जाता है कि कबूतर के बच्चों का ख्याल कौन रखते हैं, तो बड़े बच्चे लोग छोटे बच्चों के ख्याल रखते हैं। अब
अब ये जो कबूतर हैं वो अंदर भी आ जाते थे और अंदर आकर के लेखक के जो पुस्तकालय है, लाइब्रेरी है, उसमें भी प्रवेश कर जाते थे और कबीर साहब की पुस्तक को, गालिब साहब की पुस्तक को गिरा उड़ा देते थे। एक दो बार लेखक की माँ, ऐसा लेखक की पत्नी जाती थी ऐसे करके और वो सब कचरा उचरा निकाल कर फेंक देती थी, घोंसला उसला को हटा देती थी कई बार, और लेकिन फिर ये कबूतर आ जाते थे। तो तंग आ कर के वो जहाँ पर से आते थे वहाँ पर वो जाली लगवा दी, चलो करके सब साफ सफाई कर दी। तो अब कबूतरों की क्या स्थिति है? अब कबूतर जो है खिड़की के बाहर एकदम गुमसुम उदास बैठे रहते हैं रात भर, और खामोश उदास। तो लेखक इन्हीं बातों को देखते हैं और कहते हैं कि पहले सुलेमान जैसे लोग थे, पहले नूह जैसे लोग थे, पहले शेख अयाज के पिताजी जैसे, शेख अयाज के पिताजी जैसे लोग थे, और लेखक की माँ जैसे लोग थे। लेकिन अब लेखक ने ऐसे शब्द का प्रयोग तो किया नहीं है, लेकिन साफ साफ इशारा है। अब लेखक की पत्नी जैसे लोग हैं, जो जीव जंतुओं पर, कबूतरों पर, पशु पक्षियों पर दया भाव या उनके दुख को समझने वाली बात नहीं करती, बल्कि अपनी सुविधा को देखते हुए अपने हिसाब से करते हैं। दूसरे के दुख से उनको कोई लेना देना नहीं है। इन्हीं बातों को लेखक ने कहा है कि अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले। तो आज के लिए इतना ही। आपसे आग्रह है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, और आपको और किसी तरह के वीडियो चाहिए, खास करके पाठ की पढ़ाई की तरह जैसे वीडियो, तो कमेंट्स करके ज़रूर कहें। बहुत बहुत धन्यवाद।